4 अप्रैल 1865 के दिन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को एक सपना आता है जिसमें वे देखते हैं कि व्हाइट हाउस में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा है और सभी लोगों की आंखों में आंसू हैं। इसके बाद अब्राहम लिंकन व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि सामने एक कॉफिन में किसी की डेड बॉडी रखी है। जिसके बाद वे वहाँ खड़े एक गार्ड से पूछते हैं कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। इस पर गार्ड जवाब देता है, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। उन्हें एक शख्स ने गोली मार दी। इसके बाद अब्राहम लिंकन की नींद एकदम से खुल जाती है और वह अपने इस सपने के बारे में अपनी बीवी और अपने एक करीबी वार्ड लीमैन को बताते हैं। इत्तेफाक से इस सपने के 10 दिन बाद ही 14 अप्रैल 1865 को ठीक वैसे ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई जैसा कि उन्होंने सपने में देखा था। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास के 10 ऐसे ही अजीब और हैरान कर देने वाले संयोगों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपने इससे पहले तक शायद ही सुना होगा। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 9, 1969 में जिम सुलिवान नाम के एक म्यूजिशियन ने एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था यूएफओ। इस एल्बम के एक गाने में यह दिखाया गया था कि एक रेगिस्तान के बीच में कुछ एलियंस जिम का अपहरण कर लेते हैं। अब एक गजब इत्तेफाक देखिए, इस एल्बम के रिलीज के कुछ सालों के बाद ही जिम मैक्सिको के एक रेगिस्तान में रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं और उसकी कार रेगिस्तान के ठीक बीच में वैसे ही खड़ी पाई गई जैसा कि उसने अपने एल्बम में दिखाया था। इस घटना के बाद जिम को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उनका कोई सुराग न मिल सका। नंबर 8, 1929 में उपन्यासकार एनी पेरिस सीन नदी के किनारे टहल रही थी कि अचानक वे एक बुक स्टॉल पर रुक गईं और जहां उन्होंने जैक फ्रॉस्ट एंड अदर स्टोरीज नाम की एक किताब खरीदी जो उन्हें बचपन में काफी ज्यादा पसंद थी। इसके बाद वह अपने पति से मिलने के लिए एक कैफे में गयी और उन्हें वह पुस्तक दिखाती हैं। लेकिन जब वो किताब पढ़ने के लिए उसे खोलते हैं तो वह यह देखकर दंग रह जाती हैं कि उसमें उनका नाम और एड्रेस लिखा था और वह वही किताब थी जो वह अपने बचपन में पढ़ा करती थी। नंबर 7, साल 1632 में रिब्रेंट वैन रीजन नाम के एक डच पेंटर ने मॉरिट्ज ह्यूजेंस नाम के एक शख्स का पोर्ट्रेट बनाया था जो सूट पहने हुए था और उसके हाथ में एक दस्तावेज था और इस दस्तावेज पर एक तारीख लिखी थी और वह थी 12 जून 1647। हालांकि इस तारीख का पेंटिंग के बनने के समय से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से 15 सालों के बाद 12 जून 1647 के ही दिन मॉरिट्ज ह्यूजेंस की मौत हो जाती है और अनजाने में लिखी गई यह तारीख मॉरिट्ज की मौत की भविष्यवाणी के रूप में बदल जाती है। नंबर 6, एलेक स्टीवर्ट इंग्लिश क्रिकेट टीम का पूर्व विकेट कीपर और बैट्समैन था जिसका जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1963 को, जिसे अगर हम नंबर्स में लिखें तो वह होता है 8463। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में जितने भी रन बनाए थे वह थे 8463 जो इत्तेफाक से इस खिलाड़ी की डेट ऑफ बर्थ थी। नंबर 5, हेलेन में कुक और क्लारा में मिशेल 2 जुड़वा बहनें थीं जिनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ था। इन दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध था कि वह अपना हर काम एक साथ ही किया करती थी। उनके जन्म के 83 सालों के बाद क्लारा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके परिवार को हैरानी और ज्यादा दुख का सामना तब करना पड़ा जब कुछ ही घंटों के बाद हेलन की भी मौत हो गई और इस तरह इत्तेफाक से ये दोनों जुड़वा बहनें एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 4, साल 2008 में टॉम बिर्चल नाम का एक ब्रिटिश कैब ड्राइवर अपने काम पर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि एक महिला अपनी व्हीलचेयर से गिरकर ट्रेन की पटरी पर आ जाती है। इसके बाद टॉम ने तेजी दिखाकर उस महिला की जान बचा ली। इस घटना के 1 साल के बाद में टॉम एक बार फिर से ट्रेन की पटरी पर गिरी एक और महिला की जान बचाते हैं और इत्तेफाक से ये वही महिला थी जिसे टॉम ने पहले बचाया था। नंबर 3,
जेसन लॉरेंस और जेनी ये एक ऐसे कपल थे जो खुद तो बहुत ज्यादा ही लकी थे, लेकिन जिस भी देश में ये अपनी छुट्टियां मनाने गए उस देश के लिए ये बहुत ही ज्यादा अनलकी साबित हुए। 2001 में जब यह कपल न्यूयॉर्क शहर घूमने गया तो वहाँ 9/11 का अटैक हो गया, जिसमें यह कपल बाल बाल बच गए। इसके बाद जुलाई 2005 में ये लंदन यात्रा पर गए कि तभी 7 जुलाई 2005 की सुबह 4 वादियों ने लंदन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले में भी यह कपल बिना किसी नुकसान के बच जाते हैं। इसके बाद नवंबर 2008 में यह कपल भारत घूमने आया और उसी दौरान 26 नवंबर 2008 के दिन मुंबई के ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हो गया और हर बार की तरह यह कपल इस बार भी बच जाता है। नंबर 2, एमी मैडन और निक व्हीलर नाम का यह कपल अपनी आगामी शादी के कुछ दिनों पहले ही अपने परिवार की पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे कि तभी वे यह देखकर दंग रह जाते हैं कि संयोग से 11 साल पहले उन्होंने अनजाने में ही एक दूसरे के साथ अपनी पहली तस्वीर खींची थी, जबकि वे दोनों इंग्लैंड के विपरीत कोनों में लगभग 300 मील से भी ज्यादा दूरी पर रहते थे। दरअसल निक का परिवार अपनी छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र तट पर एमी के होम टाउन गया था, जहाँ उन्होंने तस्वीरें ली और दोनों के ही परिवार कुछ ही दूरी पर एक दूसरे के पीछे बैठे थे और वे दोनों रेत में खेल रहे थे। नंबर 1, 1995 में इंग्लैंड के एक जोड़े ने नेशनल लॉटरी जैकपॉट जीता, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन इस जोड़े की किस्मत ने और भी आश्चर्यजनक मोड़ तब लिया जब 2005 में उन्होंने एक बार फिर से 283 बिलियन का एक लॉटरी जैकपॉट जीता और इस तरह से इस कपल के असाधारण लक ने उन्हें इतिहास की किताबों में जगह दिला दी। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे इन कोइंसिडेंट्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री व फिलॉसफी से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।